नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं में पीलापन को हम कैसे हटा सकते हैं। अगर हमारी फसल पीली पड़ रही है तो किस कारण से पीली पड़ रही है, वो कारण कौन-कौन से हैं और उनका हम कैसे निवारण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बिंदु पर हम अपने बात कर लेते हैं कि गेहूं की फसल हमने लगाई और हमारी फसल इस समय पीली पड़ रही है। सिंचाई करने के बाद भी, खाद डालने के बाद भी तो क्यों पीली पड़ रही है? तो हम थोड़ा इससे पहले शुरुआती दौर में बात कर लेते हैं कि अगर आपने बुआई के समय नीचे से खादों का उपयोग किया है, तब आपकी फसल पीली पड़ने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर हम लोग गेहूं के बुआई के समय खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब हमारी फसल में रोग और यूँ कहें कि पीला पड़ने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो अगर देखते हैं कि खाद डालने के बाद भी अगर हमारी फसल में पीलापन है, तो उसके बहुत ही प्रमुख 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि क्या हमने अपना पौधा उखाड़ कर देख लो, अगर जड़ों का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, तब हमें पौधे में पीलापन देखने को मिल जाएगा। और दूसरा पर्पस जो सबसे अहम होता है, जिसके कारण अधिक से अधिक हमारी फसल पीली पड़ जाती है, जो है वो है हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौधे का खाना होता है, वो पर्याप्त मात्रा में ना होना। अगर हमारी फसल को पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलेगा, तो आप सोचो कि कैसे वो हमारी फसल अच्छी हरी-भरी और ग्रोथ पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक हमें अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, तब तक कोई ना कोई दिक्कत हमेशा आती ही रहेगी। इसी तरीके से पौधों का भी होता है। अगर हमें जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए, अगर वो हम नहीं दे रहे हैं, तब हमें फसल अपनी पीली देखने को मिल जाती है। तो यानी पहला रीज़न जो होता है वो जड़ों के कारण, यानी जड़ों में अगर कीट लगा है या फिर यूँ कहें कि जड़ों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब हमारा पौधा पीला पड़ सकता है। दूसरा रीज़न जो सबसे बड़ा है, वो है हमारा न्यूट्रिएंट्स की कमी। न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िशियंसी हो जाती है अपने यहाँ, यानी सबसे ज़्यादा जो कमी देखी जाती है, वो जिंक की देखी जाती है। बेसिक तौर पर जब जिंक हमारी जब कम हो जाती है पौधे में, तब हमारे पौधे में पत्तियाँ पीली दिखने लगती हैं। और जब हमारी पत्तियाँ पीली दिखने लगती हैं, साथ ही साथ अगर ज़्यादा डिफ़िशियंसी यानी ज़्यादा कमी होने लगती है, तब ये हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा पीली पड़ जाती है। और जब पीली पड़ जाएगी, तो हमारी फसल आप समझ सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ दिलाएगी, यानी ग्रोथ नाम मात्र का होगी। तो अब बात करते हैं कि हमारा पौधे में जब जिंक की कमी हो जाती है, तब हमें क्यों पीला दिखने लगता है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। जैसे पत्तियों पर आप देखते हैं क्लोरोफिल की मात्रा जब बहुत ही लो हो जाएगी, और तब हमारा पौधा पीला दिखना शुरू हो जाता है। यानी जिंक सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल निभाता है। अगर हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा पीली पड़ रही है, तो उसमें हम 2 चीज़ों का स्प्रे करते हैं या 3 चीज़ों का स्प्रे करते हैं, जिससे हमारी फसल का पूरे से पूरे का पूरा पीलापन दूर हो जाता है और फसल बहुत ही तेज़ ग्रोथ देने लगती है। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं कि हम अपने खेत में पीलापन कैसे दूर कर सकते हैं। अगर हमने अपने खेत की सिंचाई कर ली है तब। अगर हमने सिंचाई कर ली है, खाद भी दे दिया है, जिसके बाद भी हमारे खेत में पीलापन आ रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हमें एडीटी या जिंक जो 12% में आती है, और अगर ज़्यादा पीली पड़ गई है, तब हमें आयरन और साथ ही साथ हमें नैनो यूरिया का, तीनों का घोल मिला कर के स्प्रे कर देना है। फसल की पूरी दिक्कत हमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरोफिल के लिए जो प्रमुख 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही तीनों के तीनों अप्लाई किए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमने सिंचाई नहीं किया है या सिंचाई कर चुके हैं, हमें खाद डालना है। खाद के साथ हम कैसे अपनी फसल का पीलापन दूर कर सकते हैं? उस समय आप यूरिया है, जिंक है और फेरस जो आती है, या फिर यूरिया फेरस का आप बुआई कर दें। फेरस अगर बुआई की बात की जाए तो 5 केजी 1 एकड़ में आप बुआई कर दें, फसल का पूरा पीलापन दूर हो जाएगा। तो हम अपने जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है, वो हमारे फसल को पीलापन से बचाने के लिए है। तो पीलापन बचाने के लिए हमारी फसल, जैसे कि हम सिंचाई कर चुके हैं, खाद भी डाल चुके हैं, तब अगर पीलापन है, तो हमें कीटों का यानी ज़मीनी कीड़ों का ध्यान दे करके, यानी जड़ों का ग्रोथ अच्छा है, तब हमें स्प्रे में 50 ml नैनो यूरिया
यानी 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें EDTA जिंक यानी 12% वाली ले लेनी है और 3 ग्राम के हिसाब से हमें आयरन ले लेना है। अब एक बार हम दोबारा जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या स्प्रे करना है। तो सबसे पहले 2 ग्राम EDTA जिंक जो 12% में आती है, साथ ही 3 ग्राम आयरन और 3 ग्राम हमें नैनो यूरिया ले लेनी है और स्प्रे कर देना है। इसी के साथ हमारे सारे पीलापन खेत का दूर हो जाए। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।